श्री अमित शाह का पूरा नाम अमित भाई अनिल चंद्र शाह है। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एक संपन्न गुजराती परिवार में हुआ था। हालांकि उनका जन्म मुंबई में हुआ, लेकिन उनका बचपन और शुरुआती शिक्षा गुजरात के मेहसाणा में पूरी हुई। बचपन से ही उनमें नेतृत्व के गुण और देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रबल इच्छा थी। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अहमदाबाद चले गए। वहां उन्होंने CU शाह साइंस कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में विज्ञान स्नातक यानी B.SSC की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक अपने पारिवारिक व्यवसाय में भी हाथ आजमाया, जिसमें प्लास्टिक पाइप का कारोबार और स्टॉक ब्रोकिंग का काम शामिल था। राजनीति की ओर उनका झुकाव बहुत कम उम्र में ही हो गया था। जब वे केवल 16 वर्ष के थे, तब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के संपर्क में आए। RSS की राष्ट्रवादी विचारधारा और अनुशासन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। यहीं से उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जिसने उन्हें देश की सेवा के मार्ग पर अग्रसर किया। RSS की शाखाओं में उन्होंने संगठन के महत्व, अनुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात किया। यह अनुभव उनके भविष्य के राजनीतिक जीवन की नींव बना, जिसने उन्हें एक मजबूत और दृढ़निश्चयी नेता के रूप में आकार दिया। अपने कॉलेज के दिनों में वे RSS की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के एक सक्रिय सदस्य बन गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए उन्होंने छात्र राजनीति की बारीकियों को समझा और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने का कौशल सीखा। यहीं पर उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई, जो उस समय एक युवा RSS प्रचारक थे। यह मुलाकात एक लंबी और अटूट राजनीतिक साझेदारी की शुरुआत थी, जिसने आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। 1987 में वे भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी BJYM में शामिल हो गए। इस संगठन में उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण पद मिले और उन्होंने अपनी संगठनात्मक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने पार्टी के लिए पूरी लगन और मेहनत से काम किया, जिससे वरिष्ठ नेताओं की नजर उन पर पड़ी। भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहते हुए उन्होंने कई आंदोलनों और अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने 1991 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा के आयोजन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन शुरुआती वर्षों के संघर्ष और अनुभव ने उन्हें एक कुशल रणनीतिकार और संगठनकर्ता बना दिया। उन्होंने सीखा कि कैसे कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जाता है और कैसे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जाता है। उनका समर्पण और पार्टी के प्रति निष्ठा ही वह सीढ़ी बनी, जिस पर चढ़कर उन्होंने भारतीय राजनीति के शिखर तक का सफर तय किया। अमित शाह के राजनीतिक जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा। 1997 में उन्होंने गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। यह उनकी पहली चुनावी विजय थी, जिसने उनके लिए राज्य की राजनीति के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद उन्होंने इसी सीट से 1998, 2002 और 2007 के विधानसभा चुनावों में भी लगातार जीत दर्ज की। उनकी जीत का अंतर हर चुनाव में बढ़ता गया, जो उनकी लोकप्रियता और जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाता था। एक विधायक के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए अथक प्रयास किए और लोगों की समस्याओं को सुलझाने में गहरी रुचि दिखाई। 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने अमित शाह की प्रतिभा और क्षमता को पहचानते हुए उन्हें अपनी सरकार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें गुजरात सरकार में गृह, कानून और न्याय, परिवहन और संसदीय मामलों जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री बनाया गया। एक समय ऐसा भी था जब वे एक साथ 12 मंत्रालयों का कार्यभार संभाल रहे थे। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कड़े कदम उठाए। उनके कार्यकाल में गुजरात में संगठित अपराध पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाई गई।
उनकी प्रशासनिक कुशलता और निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें गुजरात के सबसे शक्तिशाली मंत्रियों में से एक बना दिया। गुजरात में मिली सफलताओं ने अमित शाह को राष्ट्रीय राजनीति में एक नई पहचान दी। उनकी संगठनात्मक क्षमता और चुनावी रणनीति बनाने की कला को देखते हुए पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला किया। 2013 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया और साथ ही उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी भी बनाया गया। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। अमित शाह ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी पूरी ताकत से राज्य में पार्टी को मजबूत करने के काम में जुट गए। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय किया और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरा। उनकी मेहनत का परिणाम 2014 के लोकसभा चुनावों में देखने को मिला, जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 71 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस शानदार जीत का श्रेय काफी हद तक अमित शाह की चुनावी रणनीति को दिया गया। इस सफलता ने उन्हें चाणक्य के रूप में स्थापित कर दिया। 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद जुलाई 2014 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में भाजपा ने एक के बाद एक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जीते और पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। वे 2020 तक इस पद पर रहे और पार्टी के विस्तार में अभूतपूर्व योगदान दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ा और 5 लाख से भी अधिक वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। इस जीत के बाद जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार एनडीए की सरकार बनी, तो अमित शाह को देश के गृह मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद सौंपा गया। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक नया और महत्वपूर्ण पड़ाव था। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और कई दशकों से लंबित समस्याओं को हल करने की दिशा में तेजी से काम करना शुरू किया। उनका लक्ष्य एक मजबूत और सुरक्षित भारत का निर्माण करना था, जिसके लिए उन्होंने कई साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिन्होंने देश की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। गृह मंत्री बनने के कुछ ही महीनों के भीतर 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने संसद में एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। यह प्रस्ताव जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने से संबंधित था। यह एक ऐसा कदम था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस अनुच्छेद के कारण जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था और यह देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह एकीकृत नहीं हो पाया था। अमित शाह ने संसद में दृढ़ता से इस प्रस्ताव का बचाव किया और इसे पारित करवाया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। यह निर्णय उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहसिक नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद उनका अगला बड़ा कदम नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को लागू करना था। दिसंबर 2019 में उनकी अगुवाई में संसद ने इस कानून को पारित किया। इस कानून का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। हालांकि इस कानून को लेकर देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कानून नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं। अमित शाह ने विभिन्न मंचों पर इस कानून के पक्ष में मजबूती से तर्क दिए और इसके बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। एक कुशल चुनावी रणनीतिकार के रूप में उनकी ख्याति लगातार बढ़ती रही। उनके नेतृत्व में भाजपा ने कई चुनौतीपूर्ण चुनावों में सफलता हासिल की। उनकी रणनीति में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना, मतदाताओं तक सीधे पहुंच बनाना और हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लेना शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 303 सीटों पर मिली प्रचंड जीत में उनकी रणनीति की अहम भूमिका मानी जाती है। वे चुनाव प्रबंधन की छोटी-छोटी बारीकियों पर भी ध्यान देते हैं, जिसके कारण उन्हें इलेक्शन विनिंग मशीन भी कहा जाता है।
2024 के लोकसभा चुनावों के बाद भी उन्होंने गृह मंत्री का पदभार संभाला, जो सरकार में उनके महत्व को दर्शाता है। राजनीति का सफर कभी भी फूलों की सेज नहीं होता और अमित शाह का करियर भी इसका अपवाद नहीं है। उनके राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आए और उन्हें कई विवादों का भी सामना करना पड़ा। 2010 में जब वे गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे तो उन्हें सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया गया। इस आरोप के कारण उन्हें 3 महीने जेल में भी रहना पड़ा और गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया गया। यह उनके राजनीतिक जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण समय था। हालांकि उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और 2014 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें इस मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया। इन विवादों के बावजूद वे और भी मजबूत होकर उभरे और अपनी राजनीतिक यात्रा को जारी रखा। राजनीति के अलावा अमित शाह की खेल प्रशासन में भी गहरी रुचि है, खासकर क्रिकेट में। वे कई वर्षों तक गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन यानी जीसीए के अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल में अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का पुनर्निर्माण हुआ, जिसे आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। यह स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से लैस है और भारत के खेल गौरव का प्रतीक है। उनके बेटे जय शाह भी एक कुशल खेल प्रशासक हैं। वे वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के चेयरमैन हैं। इससे पता चलता है कि शाह परिवार का क्रिकेट के खेल से गहरा लगाव है। अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद अमित शाह अपने परिवार के लिए भी समय निकालते हैं। उनकी पत्नी का नाम सोनल शाह है और उनके पुत्र का नाम जय शाह है। वे अपने परिवार को बहुत महत्व देते हैं और अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके साथ दिखाई देते हैं। राजनीति और काम के अलावा उनकी कुछ व्यक्तिगत रुचियां भी हैं। उन्हें शतरंज खेलना बहुत पसंद है, जो उनकी रणनीतिक सोच को दर्शाता है। इसके अलावा उन्हें संगीत सुनना और किताबें पढ़ना भी अच्छा लगता है। वे एक धार्मिक व्यक्ति भी हैं और अक्सर मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। 2016 में उन्हें प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। निष्कर्ष के तौर पर अमित शाह की जीवन यात्रा साधारण शुरुआत से लेकर भारतीय राजनीति के शिखर तक पहुंचने की एक प्रेरक कहानी है। एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य बनने तक का उनका सफर उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प, संगठनात्मक कौशल और अटूट राष्ट्रवादी विचारधारा का परिणाम है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई चुनौतियों और विवादों का सामना किया, लेकिन हर बार वे और भी मजबूती से आगे बढ़े। आज वे न केवल भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं, बल्कि लाखों युवा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं, जो यह सिखाते हैं कि समर्पण और सही रणनीति से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।